हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो आपका पीटीटी और एसटीसी के एग्ज़ाम दोस्तों थोड़े ही दिनों में दोस्तों 3 जुलाई को एसटीसी का भी उसी जुलाई के अंदर ही आपका एसटीसी का एग्ज़ाम है दोस्तों। इसके लिए हम शिक्षण अभिरुचि की दोस्तों आज से हम मॉडल पेपर के तौर पर हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर टॉप 25 क्वेश्चन जो शिक्षण अभिरुचि के वो हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। इसलिए आज सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर एंड तक आराम से ज़रूर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आराम से दोस्तों। शैक्षिक विकास के लिए मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। यानी शैक्षिक विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए एक विद्यार्थी का दोस्तों क्या कर्तव्य होता है, सबसे मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। विकास के लिए मूल्यांकन दोस्तों, आप साधारणतः मूल्यांकन दोस्तों छोटी कक्षाओं के अंदर मूल्यांकन आपने सुना होगा, मूल्यांकन होगा आज तो भाई स्कूल के अंदर आज सर मूल्यांकन करेंगे इसी प्रकार। तो सबसे पहले ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होना चाहिए, उसके अंदर कितना ज्ञान है दोस्तों। कार्य कक्षा ये छोड़ो, उसके अंदर ज्ञान किस प्रकार अगर पढ़ाया जाए, कम समझाने पर उसको समझ में आएगा या ज़्यादा पढ़ाने पर समझ में आएगा, इस प्रकार का सबसे पहले मूल्यांकन उसका होना चाहिए। यानी ज्ञान क्षमता का कितना ज्ञान एक साथ इकट्ठा कर सकता है, उसका सबसे पहले एक विकास होना चाहिए दोस्तों। यानी ज्ञान का मूल्यांकन सबसे पहले, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति और स्वयं मूल्यांकन की आदतें दोस्तों, ईश्वरीय योग्यता। कौन से होंगे दोस्तों? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है दोस्तों? कौन से गुण, कौन से गुण दोस्तों अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होंगे? वो है दोस्तों, ये होंगे नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, ये होंगे दोस्तों मानसिक के, आत्मविश्वास और सहनशीलता ये भी होगा, वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्व मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन की योग्यता। लेकिन बहुत नवीन और स्वयं की में सीमित दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती दोस्तों? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षण, राष्ट्रीयता। यानी जो आपकी अधिगम क्षमता है वो किससे प्रभावित नहीं होती है? वह आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीयता। जो आपकी अधिगम क्षमता होती है वो दोस्तों राष्ट्रीयता से कभी प्रभावित नहीं होगी। वातावरण से हो सकती है, आनुवांशिकता हो सकती है, शिक्षण या प्रशिक्षण से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 54, सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। यानी सीखने की प्राथमिकता मूलभूत नियम संबंधित दोस्तों तत्परता। यानी अगर उसको अभी समझाया है तो उसका अभी समझ में आना जरूरी है, यही दोस्तों तत्परता। यानी तुरंत का काम तुरंत हो जाए दोस्तों, यह बात है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? वो होंगे दोस्तों अनुकरण भी होगा, प्रशंसा और निंदा भी होगी, प्रतियोगिता भी होगी, ये सभी दोस्तों इसके प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा वत्सरना, उपरोक्त सभी। अगर बालकों के सीखने के लिए प्रेरणा मानी जाए, सबसे उपयोगी अगर मान लीजिए रूप माना जाए ना, तो ये सभी होंगे, उपरोक्त सभी राइट आपका आंसर हो जाएगा।
अगला, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। कौन सा होगा दोस्तों? किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते दोस्तों? होगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना दोस्तों, ये नहीं होगा। अगर दोस्तों छात्रों के अगर आप अधिक प्रशंसा करोगे ने दोस्तों, आप कहते हो ना घमंड, मैंने दोस्तों आपको वो पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर आप थोड़ी प्रशंसा करोगे तो उसे मोटिवेट रहेगा। यानी छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना दोस्तों, ये सही है। उसके अंदर प्रतिस्पर्धा स्थापित करोगे तो वो अच्छा पढ़ेगा। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना दोस्तों, उनके अंदर आप इतना याद कर सकते हो, इस प्रकार से आप इतना कार्य कर सकते हो, आप इतना आज याद कर सकते हो, इस प्रकार अगर आप उन्हें टारगेट देंगे तो आप याद हो सकता है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा इसके अंदर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। यानी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? प्रभावशाली आपसे उपाय पूछा है। फिफ्टी 58 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? अगर दोस्तों प्रभावशाली बनाना है ना, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे तभी दोस्तों नहीं होगा दोस्तों सर्वाधिक प्रभावशाली कक्षा में अनुशासन। शिक्षण में रोचक एवं व्यवहारिक बनाना दोस्तों, ये भी नहीं कारण है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करोगे तभी दोस्तों वो बच्चे सुधरेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना दोस्तों, ये तो गलत होगा डायरेक्ट ही। और एक और है दोस्तों, एक और है रोचक व्यवहारिक बनाना, सही है। अगला क्वेश्चन, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यक वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होने वाला है आपका? जल्दी से बताइए। फिफ्टी 59 का राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। तभी दोस्तों शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनके लिए विशेष आवश्यक वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण की योग्यता होगी तो तभी दोस्तों टीचर उसके अंदर आप उस प्रकार पढ़ा सकेंगे। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। बच्चों के समायोजन की, किस बच्चों के अंदर समायोजन की समस्या होती है दोस्तों? किस समूह के अंदर? वो होता है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे दोस्तों होते हैं ना, उसके अंदर समायोजन की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भले प्रकार सीख रहा था और उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षण इसे क्या करेगा? यानी पहले तो वो पढ़ रहा था लेकिन उसके बाद वो
छोड़ रहा है या रेगुलर नहीं पढ़ रहा है, अगर उसके अंदर स्थिरता आ जाती है तो दोस्तों वो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों एक शिक्षक को शिक्षक की भांति? 61 का फर्स्ट ही सही होगा दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए दोस्तों, 100% तभी सही होगा। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी के प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। कक्षा में अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने की योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रेरित करना होगा। क्या करोगे दोस्तों? 62 का राइट आंसर क्या होने वाला है? थर्ड। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तभी दोस्तों एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति में यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे यही करना पड़ेगा दोस्तों, सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी शिक्षक को, अगर समूह के सभी सदस्यों की। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रियता, सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु के अपने कठिनाई का स्तर। एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? ये चीज़ें तो बाद में होगी। सबसे पहले विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता कितनी है, किस प्रकार है, वो उसका ध्यान होना चाहिए सबसे पहले एक शिक्षक का होने का नाते पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास का विशेष महत्व है। खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम, कौन सा होगा दोस्तों? अगर बच्चों का सामाजिक विकास और विशेष महत्व देना है तो उसके लिए क्या महत्व होने वाला है, यह बताइए आप सबसे पहले तो। अरे बता दो दोस्तों, सभी के प्यारे प्यारे कमेंट तो दे दो। सिक्सटी 64 का राइट आंसर होगा आपका खेल। सामाजिक विकास के लिए दोस्तों खेल है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन 65, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। माने तो ध्यान को नहीं सर, थे ही पढ़ा दो और थे ही पढ़ लो हैं। अच्छा वो थे, कोई नहीं दोस्तों, लाइव नहीं जुड़ो तो कोई थे जुड़ो। मैंने तो कह दियो थे सर क्लास लगाओ को नहीं। 65 का सेकंड ऑप्शन सही है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए। सीखने के वक्र हैं, सीखने के प्रकृति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने के रचनात्मक के सूचक। सिक्सटी 66 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के प्रकृति में सूचक दोस्तों ये होगा राइट आंसर। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अध्यापन के समय अध्यापक
को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? 67 का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता। ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, व्यक्तिगत भिन्नता अलग होनी चाहिए दोस्तों। निम्न कक्षा में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। किस पर आधारित है दोस्तों शिक्षण की खेल विधि? सिक्सटी 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? विकास एवं बुद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर दोस्तों ये होगा। एक शिक्षण खेल विधि पर आधारित आयोजन होना चाहिए इस प्रकार से। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में और सीखने में वालों को प्रस्तुत करता है, नई सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सर्जन करता है। क्या करता है दोस्तों? आपको क्या लगता है 69 का राइट आंसर? वो होगा फोर्थ, नई सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये। अगला क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त के एक मिनट किया जा सकता है? श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत अंतर्युक्त दोस्तों किया जा सकता है? सर्वे साधन, दृश्य और श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। दृश्य साधन यानी देखने के लिए दोस्तों योग्य सामग्री हो, वहां पर शिक्षण सामग्री। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों एक मैट्रिक्स बता दूं दोस्तों आपको कि अगर शिक्षण अभिरुचि का आपके क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट लगे और उपरोक्त सभी आ जाए ना, तो डायरेक्ट आप उपरोक्त सभी पर करना, तुक्का लगाओ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है दोस्तों? उपरोक्त सभी सारे। श्यामपट्ट पर यानी बोर्ड पर लिखना आना चाहिए, प्रश्नों को हल करना चाहिए, प्रश्न पूछना आना चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी दोस्तों एक टीचर के लायक होगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन बच्चों को दोस्तों जो प्रश्न पूछते हैं ना, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछेंगे तो अन्य स्टूडेंट को भी समझ में आएगा कि ये प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, और जो पूछते हैं उनकी भी शिक्षण अपनी योग्यता बढ़ेगी, उन्हें क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी और प्रश्नों का उत्तर याद होंगे तुरंत। ऑप्शन थर्ड, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित, थर्ड ऑप्शन। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप उसे क्या करेंगे? बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है दोस्तों, आप क्या करेंगे? आप अगर टीचर हो खुद तो आप दोस्तों आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ना कि दोस्तों बच्चे से उपेक्षा करेंगे, ना अभिभावक से को लिखेंगे, ना बच्चों को दंड देंगे। दोस्तों दंड क्यों देंगे? अगर अभिभावक नहीं आ रहा है तो बच्चों को क्यों दंड देंगे? हम स्वयं मिलने जाएंगे उससे, ये इससे अच्छा कारण है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऑफलाइन अपने दिया था, ऑफलाइन अपने PSP क्लासेस के सेंटर पर दिया था। अभी ये अपने 31 तारीख को पेपर हुआ था, उसके अंदर मैंने ऑफलाइन पर ये क्वेश्चन था। इसके अंदर ज़्यादातर बच्चों मैंने कॉपियाँ चेक की थी दोस्तों, तो इसके अंदर ये मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन, लेकिन ये गलत है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे दोस्तों, ये तथ्यात्मक कारण थोड़ी है ये, इसलिए दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन सही है। बच्चों ने मुझसे कहा भी था कि सर आप ऐसे कैसे, मैंने कहा दोस्तों ये इस प्रकार ही होगा, इसका राइट आंसर आपका यही होगा जो आपका थर्ड है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो ऑफलाइन वाले अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें भी संतुष्टता मिल जाए। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उन्हें अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे और यह बुद्धिमान है कि वह बुद्धिमान है ऐसे कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उन्हें दोस्तों वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरह अनुप्रेरित करेंगे दोस्तों, उसे प्रेरित करने के लिए हम कदम उठाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और होमवर्क का दोस्तों, मैं होमवर्क दूंगा दोस्तों। ये क्वेश्चन प्रत्येक क्लास के अंदर मुझे होमवर्क देना कर्तव्य है एक टीचर के लायक दोस्तों। मैं टीचर तो हूँ नहीं, एक स्टूडेंट ही मान लो दोस्तों। जितना आपको दे सकता हूँ उतना आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं टीचर की भांति नहीं पढ़ा रहा हूँ, दोस्त की भांति या स्टूडेंट के नाते पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इस चीज़ का वादा करता हूँ कि जितना कंटेंट दे रहा हूँ वो उपयोगी है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे शिक्षण अभिरुचि हो। चारों सब्जेक्ट के अंदर मैं कहता हूँ आप 30 क्लास देख लेना। मेरी 30 क्लास हो गए मॉडल पेपर की दोस्तों, तो 30 क्लासों में से ही क्वेश्चन आएंगे। क्या दोस्तों? इस महीने में जितने भी वीडियो आएंगे उस वीडियो में से अगर 30 से ज़्यादा होंगे तो, अगर 30 से कम आएंगे तो अन्य वीडियो आएंगे दोस्तों। अगर आप हमारे साथ अभी कुछ तैयारी नहीं की है तो आए 1 जून से, यानी कल से 1 जून, कल हुई थी क्लास, एक छोटी सी क्लास हुई थी कल, लेकिन आज हम रेगुलर कर देंगे, ठीक है। आज रेगुलर होगी सारी क्लासें। जो अपने 1 जून से लेकर 3 जुलाई तक अगर सारी वीडियो देख लेंगे, कोई भी फालतू की वीडियो नहीं आएगी, तो आपके 100% सिलेक्शन में अच्छे नंबर से सिलेक्शन होगा। पिछली बार भी दोस्तों स्टूडेंट के अच्छे नंबर आए थे और इस बार भी, वो बाद में चर्चा करेंगे, अब एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना।